अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब ये तो मैं समझ चुका हूँ कि आप अपनी लाइफ चेंज करना चाह रहे हो और उसके लिए सीरियस भी हो। मतलब आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, आपने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया है। बस आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्लान चाहिए कि कैसे हम मोबाइल एडिक्शन को दूर करें। तो देखो, पहली चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है कि जिस तरीके से बाकी ड्रग्स के लोग एडिक्ट होते हैं, जिस तरीके से लोग सिगरेट का, दारू का, इन सब चीज़ों के लिए एडिक्टेड होते हैं, ठीक उसी तरीके से लोग मोबाइल के अब भी आज के समय में एडिक्टेड हैं। और ये चीज़ रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये रियलाइज़ करना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब तक आप कोई प्रॉब्लम है, उसको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, तब तक आप उस पे एक्शन ले ही नहीं सकते। इसलिए पहली बात तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ, ये दिक्कत आपके साथ है। दूसरा स्टेप, देखो क्या होता है कि हम लोग जब मोबाइल यूज़ करते हैं, लोग मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ दिक्कत होगा इंस्टाग्राम का रील्स या फिर यूट्यूब का शॉर्ट। और जब हम देखना शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि 1 घंटा यूज़ करेंगे, या फिर सोचते हैं कि 15 मिनट 20 मिनट यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम लोग यूज़ करना शुरू करते हैं तो कब 3 घंटे 4 घंटे चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो सोचो, अगर तुम मोबाइल अगर दिन भर का 4 घंटे भी यूज़ करते हो, हालांकि वो कभी कभी 10-10 घंटे भी चले जाते हैं, तो 4 घंटे या 5 घंटे मोबाइल देखा, रील देखा, तुमने सीखा क्या? तो तुम्हारे पास आंसर जीरो होगा, क्योंकि हम लोग रील से कुछ सीखते ही नहीं है। उसमें मीम रहता है, कॉमेडी रहता है, कुछ गुस्सा रहता है, लेकिन कुछ लर्निंग नहीं होती है। अगर वही हम अगर लॉन्ग वीडियो देखते हैं तो चलो उसका कुछ फ़ायदा भी होता है, कुछ आपको सीखने को मिलता है, कुछ आपको याद रहता है। लेकिन जब आप शॉर्ट्स देखते हो तो वो याद नहीं रहता है। पहली बात तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि आपको इस एडिक्शन से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं निकल पाए तो आपके पास कुछ मेमोरीज रहेंगी ही नहीं। जैसे अगर आप हमसे पूछो तो हमारे पास बचपन की यादें रहती हैं कि हम लोग क्रिकेट मैच खेला करते थे, उसके बाद गिल्ली डंडा खेला करते थे, या फिर एक गेम्स वगैरह रहते हैं जैसे सिपोलिया, ये सब टाइप का, मतलब अलग अलग तरीके से जहाँ पर ह्यूमन एंगेजमेंट रहता था। लेकिन आज के समय में क्या है कि वो ह्यूमन एंगेजमेंट मतलब कहीं से थम सा गया है। हम लोग को दिखता ही नहीं कि कहीं हम लोग ह्यूमन से इंटरेक्ट करें। और सोशल मीडिया पे जो हम लोग इंटरेक्शन करते हैं वो इतना ज़्यादा मतलब आर्टिफिशियल है। पहली चीज़ तो आपको पता नहीं रहता है कि आप जिससे बात कर रहे हो वो किस तरह का इंसान है, अगर आप नए हो तो। और जिसको आप पर्सनली जानते भी हो, वो भी इतना डर डर के आपसे बात करता है ना कि आपको वो खुल की चीज़ें नहीं आ पाती है, ना ही आप उस तरीके से बता पाते हो अपने आप को, खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर चैटिंग विद समवन। तो तो इससे निकलना तो बहुत ज़रूरी है, ये तो क्लियर है कि आपको निकलना चाहिए। और जिसने भी निकल के देखा मोबाइल की दुनिया से, दुनिया बाहर बहुत खूबसूरत है और उन्होंने ही ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाए वो लोग कि कितनी सुंदर है, मतलब उसके बाद लाइफ क्या चेंज हो पाए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप किस तरीके से इससे आप बाहर निकल सकते हो। देखिए, पहला चीज़ तो मोबाइल इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है ना, मतलब इतने ज़्यादा कलरफुल रहते हैं। और मतलब कोई कोई ऐप है लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है, इस तरीके से। तो वो माइंड को इस तरीके से अट्रैक्ट करता है कि आप ना चाहते हुए भी, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको कुछ काम नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि बस मोबाइल रखा है तो लाओ एक बार देख लेते हैं। तो ये इशू होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले तो आपको मोबाइल को बोरिंग बनाना पड़ेगा। बोरिंग जब मैं कह रहा हूँ तो एक ऑप्शन आता है, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें भी ऑप्शन आता है, अगर iOS है तो उसमें भी ऑप्शन आता है। तो उसमें आप पहले तो ग्रे स्केल कर लो, मतलब ब्लैक एंड वाइट। तो थोड़ा-सा जब कम इंटरेस्टिंग रहेगा, तो आप थोड़ा-सा दूर भागोगे उससे। और दूसरी चीज़, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर बगल में हम लेके बैठेंगे, बगल में अगर फ़ोन रहेगा, उसके बाद भी अगर हम पढ़ पाएँगे और अपने आप को रजिस्ट कर पाएँगे, तो वो बड़ा मुश्किल सा है। मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए। तो हाँ, विल पावर आप दिखाओ, लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में आपको मोबाइल को दूसरे कमरे में रखना पड़ेगा। यार देखो, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बारिश शुरू हो गई। पहले एक बार कहीं बैठते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। तो बारिश अभी भी हल्की-हल्की हो रही है। तो मैं क्या कर रहा था कि पहले तो थोड़ा-सा अपने फ़ोन को बोरिंग बनाना है। उसके बाद क्या करना है कि मतलब जब हम स्टार्टिंग में सोचते हैं कि पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि आज से फ़ोन एकदम बंद, नहीं। पहले हम लोग टाइमर लगाएँगे कि चलो 1 घंटे का या फिर 2 घंटे का। अगर आप 4 घंटे यूज़ कर रहे हो तो 2 घंटे का लगाओ। अगर आप 1 घंटे लगा रहे 1 घंटे चलाते हो फ़ोन, तो 15 मिनट का, 20 मिनट का, फिर आधे घंटे का टाइमर लगाओ। अगर ऐप में नहीं है तो आप एक थर्ड पार्टी ऐप ये ढूँढोगे तो आराम से मिल जाएगा, तो उस तरीके से ऐप में टाइमर लगाना शुरू करो। इससे क्या होगा कि दिमाग को बार-बार ट्रिगर जाएगा कि हाँ, तुमने बोला था कि तुम आधे घंटे यूज़ करोगे और तुम देखो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे यूज़ करने लगे हो। तो इससे भी एक माइंड पे प्रेशर जाता है कि
जो तुम बोले हो वो आप प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से पहला पहला तो आप ये स्टेप लो। दूसरा चीज क्या करो कि अक्सर हम लोग ये क्या करते हैं कि मोबाइल जब पढ़ते हैं तो डेस्क पे रखते हैं, या फिर जब कोई काम कर रहे हैं तो भी डेस्क पे, या फिर अपने अपने रीच मतलब जितना हमारा शरीर पहुंच सकता है वहीं पर कहीं अगल बगल रख देते हैं। तो आपको क्या करना है कि मोबाइल या तो अगर दूसरा कमरा है तो दूसरे कमरे में रखो, या तो स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ करके कहीं अलमारी पे डाल दो, बक्से में डाल दो, मतलब कहीं पर भी वो 1.5 घंटे 2 घंटे, ताकि आप वो जो 1.5 2 घंटे टाइम दे रहे हो वो फुल्ली आप जिस जिस भी काम के लिए दे पा रहे हो ना, तो उसको अच्छे से दे पाओ। और आप ये 1 2 महीने करके देखो, उसके बाद फिर आपको फील आएगा कि आप जो कह रहे थे ना कि आपके पास टाइम एकदम बच नहीं रहा है, कितना ज्यादा टाइम आपको बचने लगेगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स जब आप करने लगोगे ना, तो आपको दिखेगा कि हाँ यार सच में मतलब मोबाइल ना चलाना कितनी सही चीज है। और इसके बाद आपके पास होगा क्या वो मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या होगा कि जब आप मोबाइल से बाहर आओगे तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। मतलब जो हम लोग रोते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो फिर टाइम ही टाइम रहेगा। मतलब कि लगेगा कि हाँ यार इतना तो टाइम है। क्यों मतलब परेशान पहले होते थे कि यार टाइम नहीं बच रहा है, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बच रहा है, या फिर खेलने के लिए टाइम नहीं बच रहा है, दोस्तों के लिए टाइम नहीं बच रहा है, और जो कपल हैं उनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, या फिर वाइफ के लिए। तो वो जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। और सोचो, तुम आप ही सोचो, अगर मैं आज घर पे होता या फिर बाहर नहीं निकलता, तो ये देख लो मौसम, मतलब बारिश हो रही है और हम शूट कर रहे हैं। तो ये जब नेचर से आप जुड़ते हो ना, तो एक अलग लेवल का वो आप कनेक्शन फील करते हो। मतलब एक अलग लेवल की खुशी आपके अंदर आती है। देखो अभी मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब मैं बता नहीं सकता कितना वो मजे है। ये आपको स्क्रीन के अंदर नहीं मिलेगा। ये जो कनेक्शन आपको फील होगा ना, वो स्क्रीन के अंदर कभी मिल ही नहीं सकता। ये इसके लिए आपको आना पड़ेगा बाहर, मतलब बाहर निकलना पड़ेगा, पहाड़ों पे आना पड़ेगा। तो ये है, यही है लाइफ। एंड आपने यहाँ तक अगर आप सुन पा रहे हैं, तो अगर आपने सुना तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यार मेरा वीडियोस लोग अभी देखना तो शुरू किए हैं। अभी मैं नया नया शुरू किया हूँ, हार्डली 10 वीडियोस हैं पुराने, बट लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि अगर कंटेंट अच्छा लगा तो आप एक बार सब्सक्राइब भी करो, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिले। तो इस बार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना। और तो देखो, यही है, क्या मस्त मौसम है, क्या मज़ेदार है। तो अभी हम थोड़ा सा बारिश का आनंद ले लेते हैं, थोड़ा नहा लेते हैं। उसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपका कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो एक बार आप कमेंट करना, आई विल ट्राई कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। और अगर आप 1 to 1 गाइडेंस चाहते हो मुझसे, मतलब जिसमें मैं आपका प्रॉब्लम सुनूं, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन दें, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें। और आप डायरेक्ट हमसे बात भी कर सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।